Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the lecture number 20 in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the temperate grasslands. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Which type of soil is present in the savanna biome and why it is red in color? What is desilication of soil? What is edge effect in ecotone? And you have to compare the savanna biome with the tropical scrubs. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, here is the image of the temperate grasslands. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं है. तो गाइज अभी बात करते हैं कि ग्रासलैंड्स को डिफरेंट कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है. तो गाइज पहले तो हम लोग बात करते हैं यूरेशिया की. यहाँ पर इन्हें स्टेपिस के नाम से जाना जाता है. उसके बाद गाइज अगर आप बहुत ही ज़्यादा हंग्री हैं तो आपको पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है. तो हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हंगरी में प्रेजेंट होते हैं पास्तास. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं प्रेरीज. साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं गाइस लियानास. इसके पहले हमने ललांग एंड लडांग के बारे में देखा है. सो गाइस यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ललांग एंड लडांग क्या होते हैं. उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की, जहाँ पर इन्हें वेल्स के नाम से जाना जाता है. ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है. अर्जेंटीना में गाइस इसे बोला जाता है पैम्पास एंड न्यूजीलैंड में बोला जाता है कैंटरबरी. तो गाइस ये डायरेक्टली भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि किस कंट्री में ग्रासलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है. तो गाइस अभी बात करते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते क्या हैं. एक तो आपको समझ आ गया कि ये बेसिकली टेम्परेट जोन में प्रेजेंट होंगे. दैट इज बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ. साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक. दूसरी चीज गाइज ये है कि ये बेसिकली ग्रासलैंड्स है. तो यहाँ पर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं होगा. यहाँ पर जो भी सन रेज होंगी वो बेसिकली किसी एंगल पर फॉल करने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता. एंड गाइज आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये बेसिकली इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें यूरेशिया की, यहाँ पर स्टेपिस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द ब्लैक सी एंड द एटाल माउंटेन. उसके बाद गाइज हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है एंड दे आर बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेट लेक एंड द रॉकीज माउंटेन. सो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि साउथ अमेरिका में कौन से माउंटेन्स प्रेजेंट हैं. तो गाइज मैंने आपको बताया था हंगरी में ग्रासलैंड्स को पास्तास के नाम से जाना जाता है. आपको पता है कि पास्तास बहुत छोटे छोटे होते हैं. ऐसे ही स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट इन हंगरी, जिन्हें बेसिकली पास्तास के नाम से जाना जाता है. उसके बाद गाइस अर्जेंटीना में प्रेजेंट होते हैं पैम्पास नियर द सी. तो गाइस होगा क्या कि जब सी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रासलैंड्स का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. अगर सी का टेम्परेचर कम होगा तो ग्रासलैंड्स का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. तो गाइज उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की, जहाँ पर ग्रासलैंड्स को वेल्स के नाम से जाना जाता है एंड दे आर बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द कालाहारी डेजर्ट एंड द ड्रैकन्सबर्ग. गाइज हमने बहुत तरह के बर्ग्स के बारे में देखा था. इंसलबर्ग के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. तो गाइज उसके बाद हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड्स को क्या बोला जाता है डाउन्स एंड दे आर बेसिकली प्रेजेंट नियर द मोरे लेक. तो गाइज अभी बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में. तो आपको पता है कि ये बेसिकली टेम्परेट जोन में प्रेजेंट है, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि हमारे ट्रॉपिकल जोन में प्रेजेंट था. तो गाइज इससे पहले हमने ट्रॉपिकल रीजन के बायोम्स के बारे में देखा था, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल स्क्रब्स एंड द सवाना बायोम. एंड गाइज अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो गाइज प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो गाइज हमने बात की थी कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. जैसे कि गाइज दिल्ली में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है.
इसी तरह से गाइस यहाँ पर क्या होता है कि जो समर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, लेकिन जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होती हैं। तो गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, तो दैट इज बिटवीन 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर। एंड गाइज जैसे कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, सवाना बायोम में होता है, साल के कुछ महीनों में ही यहाँ पर पूरी की पूरी बारिश हो जाती है। तो गाइज हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नियरली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही थी, डिसीडियस फॉरेस्ट में 150 सेंटीमीटर, सवाना में 100 से लेकर गाइज 75 तक। एंड गाइज जो हमने ट्रॉपिकल स्क्रब्स देखे थे वहां पर कितनी हो रही थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट बायोम के इन बिटवीन, दैट इज समहाउ बिटवीन द 75 एंड द 100 सेंटीमीटर। तो गाइज अभी बात करते हैं यहाँ की सॉइल की। तो गाइज पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होती है इट इज़ बेसिकली ब्लैक इन कलर। लेकिन गाइज जो हमने सवाना बायोम की सॉइल देखी थी जिसे लेटराइट सॉइल बोला जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, दैट इज बेसिकली रेड इन कलर। एंड गाइज हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा था वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, जबकि जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर एल्फ सॉइल प्रेजेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन गाइज जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं यहाँ पर जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क इन कलर होती है, क्योंकि गाइज उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है एंड ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। लेकिन गाइज यहाँ पर वेजिटेशन बेसिकली इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा ऑप्टिमम नहीं होता जितना कि हमारा ट्रॉपिकल बायोम्स में होता है। तो गाइज यहाँ की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉली सॉइल। तो गाइज हमें पता है कि इंडिया में भी ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है जहाँ पर बेसिकली कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन बेसिकली गाइस जो ब्लैक सॉइल है इंडिया में वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के कारण नहीं है, बल्कि वो है ड्यू टू द मिनरल्स एंड क्योंकि उसका ओरिजिन है वॉल्केनिक। क्योंकि गाइस आपको पता है कि वॉल्केनिज्म के दौरान कुछ पार्टिकुलेट्स भी बाहर आ जाते हैं विच इज़ बेसिकली वेरी डार्क इन कलर, जिसकी वजह से इंडिया की कुछ एरिया की सॉइल बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू में। तो गाइज ऐसी कुछ दिखती है मॉली सॉइल एंड गाइज इसको और क्या बोला जाता है, चैनमोस सॉइल। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि बेसिकली कौन से बायो में किस तरह की सॉइल प्रेजेंट होती है। एंड आपको पता है गाइज जो चैनो सॉइल होती है इट इज़ बेसिकली ब्लैक इन कलर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। क्योंकि गाइज जो वेजिटेशन होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, इसमें होता क्या है कि जो ग्रासेस होती हैं इनकी एज नियरली 1 साल होती है, उसके बाद ये गिर जाएंगी, टूट जाएंगी एंड सॉइल में मिल जाएंगी, जिसकी वजह से सॉइल ब्लैक कलर की हो जाती है। तो गाइज इसकी सॉइल को क्या बोला जाता है, चैनोसोम सॉइल या फिर मॉली सॉइल, एंड इसको और क्या बोला जाता है गाइज, ब्लैक सॉइल। तो गाइज अभी बात करते हैं कि स्टेपिस क्या होते हैं। लेकिन स्टेपिस के बारे में तो हमने पहले देख लिया कि यूरेशिया में ग्रासलैंड्स को स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, ये पहले माना जाता था कि जो यूरेशिया में ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं उन्हें स्टेपिस बोला जाता है। लेकिन गाइज अभी जो भी हमारे सेमी एरिड रीजन होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं प्रेजेंट होती, उन्हें भी हम लोग स्टेपिस के नाम से जानते हैं। तो गाइज होता क्या है कि जो हमारे सवाना बायोम है वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कम वेजिटेशन होती है, लेकिन बेसिकली वहाँ पर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिनका टॉप बिल्कुल ही फ्लैट होता है। लेकिन जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है यहाँ पर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है, दैट इज बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर्स। तो अभी गाइज बात करते हैं यहाँ की वेजिटेशन की। तो गाइज आपको पता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड में सिर्फ और सिर्फ ग्रास प्रेजेंट होती है जो कि बेसिकली बहुत बड़ी होती है एंड इसे बोला जाता है बफलो सॉइल। एंड गाइज इंडियंस जो हम इसको कई बार इंडियन ग्रास या फिर बफलो ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज बेसिकली ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करती है, सॉक्स्ट्रम। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो पहले यहाँ की बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन होती है उसे सोगट्रम या फिर हम लोग बफलो ग्रास के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर कोई फायर लग गई या फिर यहाँ पर ग्रेजिंग हो गई या फिर हमने बेसिकली वहाँ पर क्रॉप्स उगाने के लिए ग्रासलैंड्स को क्लियर कर दिया, तो दोबारा से जो यहाँ पर ग्रास ग्रो करने वाली है वो बेसिकली ग्रास होगी जिस पर हमारे कुछ पल्सेस सीरियल्स ग्रो करने वाली हैं। एंड इस तरह की ग्रास को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, लेगुमिनस ग्रासेस। तो गाइस हमने पहले क्या देखा कि जो पहले यहाँ पर ग्रास है उसे बफलो ग्रास, बाद में जो यहाँ पर ग्रासेस होंगी उनको बेसिकली गाइस हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लेगुमिनस ग्रासेस, जिन पर हमारे पल्सेस एंड सीरियल्स ग्रो करने वाले हैं।
तो गाइस बेसिकली डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। एक तो गाइस हमने क्या किया कि यहाँ पर बेसिकली हमने ग्रेजिंग एरिया बना दिया, क्योंकि जो हमारी काउज हैं, बफलोज हैं, डियर्स हैं, उनको ग्रेजिंग करने के लिए बेसिकली ग्रास चाहिए, तो हमने यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग कर दी। या फिर हमने क्या किया कि क्रॉप्स उगाने के लिए हमने ग्रासलैंड को क्लियर कर दिया, यहाँ पर क्रॉप्स उगाए, कुछ देर बाद हम लोग किसी और एरिया पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन आ जाएगी जिसमें ग्रो करने वाली है लेगुमिनस ग्रासेस। तो इस तरह से गाइस क्या होगा कि यहाँ पर पहले प्राइमरी सक्सेशन थी, उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन आ जाती है। तो गाइस दिस इज द बफलो ग्रास एंड दिस इज बेसिकली नोन एज द फॉब्स, जिसे हमने गाइस क्या बोला था, लेगुमिनस ग्रासेस, जहां पर हमारे पल्सेस एंड सीरियल्स ग्रो होने वाले हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ की वेजिटेशन की। पहले हमने देखा कि वहां पर कैसी कैसी ग्रासेस होती हैं। अभी गाइस होता क्या है कि जो यहाँ के ग्रासेस होती हैं उनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम होती है, दैट इज़ नियरली 1 ईयर। तो गाइस क्या होगा, 1 ईयर के बाद वो ग्रासेस खुद ब खुद डेड हो जाएंगी, हमारी सॉइल में मिल जाएंगी, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो मॉली सॉइल होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ग्रासेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होगी। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पर ग्रासेस होती हैं उनका रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होता है, क्योंकि बेसिकली उन्हें सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है फॉर द मॉइस्चर एंड द न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि यहाँ का जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होगा। लेकिन गाइस जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वहाँ पर भी हमारी रूट्स को बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है। तो गाइज हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे लीचिंग हो रही थी, वहां पर हमने न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के बारे में भी देखा था, वहां पर हो रही थी एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। लेकिन गाइज यहाँ पर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगी क्योंकि ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है एंड ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन गाइज होगा क्या कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन विंटर में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली गाइस होगा क्या कि तब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होगा, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली क्या मिलते हैं, हमें बेसन्स मिलते हैं एंड पॉग्रम्स मिलते हैं। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पर हमें पैम्पास डियर मिल जाते हैं। तो गाइस पहले नॉर्थ अमेरिका में क्या मिले, हमें बेसन्स मिले एंड पॉगन्स मिले। उसके बाद साउथ अमेरिका में मिले हमें पैम्पास डियर। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं मार्सुपियल्स। गाइस मार्सुपियल्स उन एनिमल्स को बोला जाता है जिनके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे गाइस आपने कांगरू को देखा होगा कैसे उसके पास एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बेसिकली वो बेबी कंगारू को लेकर इधर उधर घूमता है। तो ऐसे एनिमल्स को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स। और गाइस यहाँ पर रियाज भी मिल जाते हैं जो कि बेसिकली ईमू होते हैं, जो हमारे उनके साथ रिजेंबल करते हैं, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं एंड ऑस्ट्रिचेस ऑफ अफ्रीका। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, रिया लुक्स समवन लाइक द ईमूस एंड द ऑस्ट्रिचेस। तो गाइस ऐसे कुछ दिखते हैं पैम्पास डियर। तो गाइस आप डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को इंटरनेट पर जाकर बेसिकली सर्व कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स कैसे दिखते हैं। इसे गाइस बेसिकली क्या बोला जाता है, रिया, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रिच एंड समवट लाइक ईमू दिखाई देता है। उसके बाद गाइस दिस इज द बेसन, दिस इज नोन एज दी मार्सुपियल एंड आपको पता है कि ये क्या है, कंगारू, जिसके पास एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपने बेबी को कैरी करता है। तो गाइज अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ की इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में। तो गाइज हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट थे वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं दे आर इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज पहली चीज़ तो ये है कि हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखा था कि कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कुछ टाइम बाद किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जब हमने एक बार वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के बायोम को क्लियर कर दिया, वहाँ पर जो सॉइल होती है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती, जिसकी वजह से गाइस जो दूसरी बार वहाँ पर बेसिकली वेजिटेशन ग्रो होने वाली है, सेकेंडरी सक्सेशन होने वाली है, वो बेसिकली किसी दूसरी तरह की हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, पहले यहाँ पर बफलो ग्रास होती है, उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या होते हैं, फॉब्स। तो गाइस ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि अगर अभी फॉरेस्ट को क्लियर करना है, वहाँ पर ट्रीज प्रेजेंट हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा उनको क्लियर करने के लिए।
लेकिन ग्रासलैंड्स को क्लियर करना कंपैरेटिवली इजी है। इसीलिए गाइस यहाँ पर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनाइज्ड जो हमारी कल्टीवेशन है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेट होती है। तो गाइस इसके बाद गाइस क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली हमें ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं, ग्रेजिंग एरियाज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि यहाँ पर की जाती है पेस्टोरल फार्मिंग, जिसमें गाइस बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमारी काउज हैं, बफलोज हैं, जैसे हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखा था, उनको बेसिकली मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही गाइस यहाँ पर भी बेसिकली हमारे बहुत तरह के जो हैं काउज, बफलोज मिलने वाली हैं, इवन शीप्स मिलने वाली हैं, जिनसे हमें कुछ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे हम लोग क्लोथ बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग गॉड्स पाल सकते हैं जिससे हमें मीट मिल सकता है। तो बेसिकली गाइस होगा क्या कि जो भी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं वो बेसिकली हर्बीवोर्स ही होते हैं। तो बेसिकली क्योंकि उन्हें यहाँ पर ग्रेजिंग एरिया मिल जाता है, इसीलिए गाइस ऐसे हमारे एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं एंड यहाँ पर की जाती है पेस्टोरल फार्मिंग। तो गाइस क्या होगा, काउज एंड बफलोज को हम लोग मिल्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, गॉड को हम लोग उसकी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मटन के लिए यूज़ कर सकते हैं, चिकन्स को हम लोग मीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक अल्फा अल्फा नाम की एल्गी मिलती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो लोग जिम जाते हैं बेसिकली वो कभी कभी अल्फा अल्फा एल्गी का जो टॉनिक होता है वो भी लेते हैं टू बिल्ड द मसल। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टैगा बायोम के बारे में बात करने वाले हैं। So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe, and thank you so much for supporting.